नमस्कार, मैं प्रणाली, आप सभी का डेली न्यूज में स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के कुछ ताजा खबरों की तरफ। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव कब होगा, इस सवाल को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता है। इस सवाल का जवाब सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अलग अलग अंदाज में दिया है। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि जनवरी महीने में बीएमसी इलेक्शन होगा, लेकिन इसी सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि मुंबई महानगर पालिका का चुनाव कब होगा यह तो राम ही जाने या अदालत जाने। सीएम शिंदे ने अपने बंगले में पत्रकार परिषद दे रहे थे। बता दें कि बीएमसी का कार्यकाल इसी मार्च महीने में खत्म हो चुका है। इसके बाद चुनाव स्थगित किए गए थे। इसके बाद महानगर पालिका आयुक्त को बीएमसी प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया गया, लेकिन इस बात को भी 6 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। अब तक चुनाव के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। डिप्टी सीएम से यह सवाल किया गया कि आखिर बीएमसी इलेक्शन होने में देरी क्यों हो रही है। इस जवाब में फडणवीस इन्होंने कहा कि वे बयान नहीं कर सकते, यह पूरी तरह से चुनाव आयोग और अदालत के हाथ में है। मुंबई महानगर पालिका में इतने लंबे समय तक एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति सही है क्या? इसके जवाब में फडणवीस ने यह जरूर माना कि लोकतंत्र में इतने लंबे समय तक प्रशासक के हाथों कारोबार चलाना वाकई में सही नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। चुनाव न करवाने में कोई राज्य सरकार की भूमिका नहीं है। चुनाव करवाने का फैसला चुनाव आयोग को करना है और वह एक स्वायत्त संस्था है। फडणवीस ने यह याद दिलाया कि शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग के सामने नवंबर महीने से ही सुनवाई शुरू है। मई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव करवाने के निर्देश दिए थे। किसी भी हालत में चुनाव करवाना आदेश दिया गया था, लेकिन इसके बाद राज्य में सरकार बदली और शिंदे फडणवीस ने बीएमसी वार्ड के स्ट्रक्चर बदलने का फैसला किया। इससे चुनाव आगे की ओर खिंच गया। असं आहे की कोर्टामध्ये केस चाललेली आहे आणि त्या केसचा जो काही निकाल लागेल किंवा जो काही डायरेक्टिव्ह मिळेल त्यानुसार निवडणुका ठरतील। निवडणुका कधी घ्यायच्या हा सगळा अधिकार निवडणूक आयोगाचा आहे। आता निवडणूक आयोगाने एक टाइम टेबल फायनल केला होता, त्याच्याविरुद्ध कोर्टात केस चालली आहे। त्या केसचा निकाल लागेल तर लगेच निवडणुका होतील। तुम्ही मुख्यमंत्री नाही, आम्ही काही ठिकाणी सोबत करू, काही ठिकाणी वेगवेगळा करू, दौरा आम्ही नक्की करणार। उद्धव ठाकरे गटाने जो या फॉर्मेटमध्ये आयोगाकडे जे लिहून दिलेले होते ॲफिडेव्हिट 2.5 लाख बाद झालेले आहेत। असं आहे, कोण कशाच्या बातम्या करते मला माहीत नाही। निवडणूक आयोगामध्ये अशा प्रकारचे कुठलेही ॲफिडेव्हिट लागत नाहीत। त्यांचं एखाद्या पक्षाला रिकॉग्निशन द्यायचं, एखादं चिन्ह द्यायचं, याचे नियम ठरलेले आहेत। गेल्या 20 वर्षात वेगवेगळ्या आयुक्तांनी त्या संदर्भात लिहिलेले निर्णय हे प्रमाण आहेत। त्यामुळे कोणाचे ॲफिडेव्हिट किती आहेत, कोणाचे रद्द झाले, कोणाचे टिकले, हे सगळं स्वतःच्या समाधानाकरता चाललं। काल आदित्य ठाकरे बोलले की राज्य सरकार पैशाची उधळपट्टी करत आहे। ठीक आहे, त्याला काही उत्तर देण्यालायक नाही। मंत्रिमंडळाच्या विस्तारावर खूप चर्चा होते कालपासून। असं आहे की जेव्हा बातम्या नसतात तेव्हा मंत्रिमंडळाचा विस्तार ही बातमी असते।